तस्वीरों को देखिए किस तरीके से इस वक्त पूजा अर्चना की जा रही है, दुआओं का दौर जारी है। जिस तरीके से इस वक्त जोशी मठ पर आपदा के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसे में लगातार भगवान से यही प्रार्थना की जा रही है कि प्रकृति के इस दंश से प्रकृति को बनाने वाले ही शायद बचा सके। इस वजह से पूजा पाठ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी गोपनीय पूजा भी होती है, इसीलिए कैमरा और पुरोहितों की ये यहाँ गुजारिश है। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा ने पूरी कोशिश की है, लेकिन जहाँ थोड़ी गोपनीयता या फिर कहते हैं मुराद मन्नत बताते नहीं है। हालांकि यहाँ सबको पता है कि कोशिश यही रहती है कि किसी तरीके से प्रकृति के गुस्से से बचाया जा सके। लगातार दुआओं का दौर जारी है और यहाँ तमाम मीडिया का जमावड़ा भी लगा हुआ है, लेकिन पूजा पाठ थोड़ी गोपनीय तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। एक्सक्लूसिव ये फुटेज आपके सामने है, देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच मीडिया का जमावड़ा। लेकिन क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। ऐसे में फोकस ये है, पूरे दिल से दुआ की जा रही है कि जोशी मठ को बचाने में कुदरत भी साथ दे। तो देखिए कुदरत का ये गुस्सा है, इससे बचने के लिए भगवान की शरण में सीएम पुष्कर सिंह धामी, जो कल रात्रि प्रवास भी जोशी मठ में उन्होंने किया, बातचीत की, प्रभावितों का जायजा लिया, प्रभावित क्षेत्रों को देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में रवि, पूजा पाठ की बात की जाए तो किस तरीके की पूजा होती है, कौन सी खास पूजा होती है, और क्या तीर्थ पुरोहितों में भी ये बात चल रही होगी कि कोई नाराजगी रह गई है, कोई पूजा पाठ में पुरानी कोई कमी रह गई है? ऐसा क्या है कि जिससे ऊपर वाले को भी मनाया जा सके, जोशी मठ के लिए प्रार्थना की जा सके? बिल्कुल, देखिए जब भी उत्तराखंड में इस तरीके की आपदाएं आई हैं तो दैवीय आपदा के साथ जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनको दैवीय आपदा के रूप में भी तमाम लोग यहाँ के देखते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल हैं और यही वजह है कि इस तरीके के भी तमाम जो बातें हैं वो सामने आती हैं। तो आज भगवान नरसिंह के आशीर्वाद को लेकर ही मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गाय है यहाँ से ही पूजा की शुरुआत होगी, क्योंकि अभी हमें उन्होंने बताया था जो यहाँ पर पुरोहित हैं कि यहाँ से जो शुरुआत है वो पूजा की यहीं से होनी है, और उस पूजा के बाद ही भगवान नरसिंह के दर्शन करने मुख्यमंत्री अंदर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पर अपनी पूजा को पूरा करेंगे। क्योंकि बड़ा ये जिस वक्त हम जहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि जोशीमठ में एक बड़ा संकट ये भी है कि लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे टिहरी को में एक नई न्यू टिहरी बनाई गई थी, वैसे जोशीमठ को न्यू जोशीमठ बनाया जा सकता है, लेकिन जो धार्मिक स्थल हैं उनको यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका एक अलग महत्व होता है। थोड़ी खास लग रही है, गौ माता है, बछिया है, इस तरीके की पूजा के बारे में पुरोहितों ने कुछ बताने से तो इनकार कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई जानकारी? हाँ बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये बताया है कि जब इस तरीके के जो आपदाएं हैं उत्तराखंड में आती रही हैं, और इसमें जो है आज यही वजह है कि भगवान नरसिंह के दर्शन यहाँ से करेंगे, क्योंकि जो जोशीमठ है वो भगवान बद्री विशाल का द्वार कहा जाता है। यहाँ से ही भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने लोग पहुँचते हैं। और जब जोशीमठ की जिस मंदिर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जब इस मंदिर के भी दर्शन यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु करते हैं तो माना जाता है कि भगवान बद्री विशाल की वही जो पूरी यात्रा है, जो उनके दर्शन है वो पूरे तभी माने जाते हैं जब लोग यहाँ भी आते हैं। तो इसकी बड़ी महत्ता है। और जिस तरीके से जोशीमठ पर ये संकट आया है, अस्तित्व का संकट आया है, तो इस अस्तित्व के संकट में जिस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो आपदा है, इस आपदा में भगवान की शरण में भी तमाम लोग हैं। यहाँ के पुरोहित और यहाँ के लोगों की ये भी बात सामने आई थी कि इस तरीके की कोई नाराज़गी भी हो सकती है कि इस जो आपदा यहाँ पर आई है और उसे किस तरीके से उससे बचा जाना है। तो भगवान का आशीर्वाद लेकर ही जो यहाँ पर जो आगे की तमाम चीज़ें हैं उनको करना है, क्योंकि प्रशासन की ओर से खुद पूरी सरकार की ओर से यहाँ पर तैयारियाँ तो की जा रही हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जो तमाम चीज़ें हैं उनको पूरा किया जाना है। अब मैं तस्वीर आपको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिखा देता हूँ। मुख्यमंत्री यहाँ से आए हैं, ये परंपरा है यहाँ पर जिस तरीके से वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। देखिए मुख्यमंत्री इसी वजह से थोड़ा सा रुके थे, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि जो अंदर है मुख्यमंत्री आए हैं। बिल्कुल, देखिए हमने बताया था कि पहले जो गौ माता है उनकी पूजा यहाँ पर होगी, उसके बाद ही भगवान नरसिंह के दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे जोशीमठ के लिए। तो यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हैं वो यहाँ पर हैं और उनके साथ अब जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, गौ माँ हैं, और उनके साथ ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
यहाँ पर ये पूजा चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री के दिन की शुरुआत यहीं से है। इसके बाद तमाम बैठकें भी हैं। एक अलग वेशभूषा है, उसी तरीके से यहाँ गए हैं, इसी वजह से कुछ देर के लिए रुके थे। और देखिए गौ माता की पूजा की ये तस्वीरें सनातन परंपरा के अनुसार। बिल्कुल। ये देखिए पुरोहितों का मंत्रोच्चारण शुरू हो चुका है और यहाँ पर ये तस्वीरें हैं। पूरे मंत्रोच्चारण विधि विधान के साथ यहाँ पर ये पूजा अर्चना हो रही है। ये पूजा अर्चना उस दैवीय आपदा के लिए, उस प्राकृतिक आपदा के लिए है जो जोशीमठ में है। क्योंकि जिस स्थान पर इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, इस स्थान की अपने आप में बड़ी महत्ता है और यही वजह है कि आज यहाँ से मुख्यमंत्री शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ की कुशल क्षेम के लिए भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। हम दिखा रहे हैं, ये सीएम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर। पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सुबह का वक्त है। बहुत बड़े मुश्किल के दौर से जोशीमठ के लोग इस वक्त गुजर रहे हैं। सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। खुद सीएम धामी की मौजूदगी यहाँ पर। कल आपने देखा आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। सुबह से लगातार वो सर्वेक्षण कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, वहाँ पर स्थितियों को देख रहे हैं। और यहाँ ये सीधी तस्वीर आपके सामने है। नरसिंह मंदिर पहुंचे हुए हैं सीएम धामी और पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में पूजा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। बेतहाशा उम्मीदें हैं जोशीमठ के लोगों को सीएम से, सरकार से, कि जल्द से जल्द उनको उनका आशियाना मिल जाएगा, पुनर्वास उनका हो जाएगा। और ये चुनौती बहुत बड़ी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने भी है, क्योंकि ये विकट परिस्थितियां जो बनी हैं, इस परिस्थिति से बाहर किस तरीके से निकला जाए, इसका रास्ता उनको निकालना है। और इसीलिए वो आशीर्वाद लेने के लिए नरसिंह मंदिर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ भगवान नरसिंह का आशीर्वाद लिया, उनकी पूजा की और यहाँ से आगे बढ़ चले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। जोशीमठ आपदा को लेकर इस वक्त पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं उत्तराखंड पर, उत्तराखंड की सरकार पर। अब किस तरीके से यहाँ पर लोगों को राहत पहुंचाई जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, कब ऐलान होगा? क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।